नसूह एक औरत नमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया मौश भी था, औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज के बाद पता चला कि इसका गिरेबां गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूर रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा कर ली और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आँखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भाग कर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसको देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। इन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए से बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह की बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ़ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास आ जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदत मंद नसूह को मिलने आ रहा था और राया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मालिक से अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम कर दिया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों के दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वार्द हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर मिली नहीं, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है।
بلکہ ہم 2 فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کے کتب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔